संजय सिंह ने पीएम हाउस भी जाने का ऐलान किया। सोने की टॉयलेट, स्विमिंग पूल खोजेंगे संजय सिंह ने ये कहा है, और उसके बाद पीएम आवास भी देखने के लिए जाएंगे, जिसे राजमहल आम आदमी पार्टी कह रही है उस पीएम आवास को भी देखा जाएगा। तो सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। उस पर बीजेपी ने आरोप लगाए थे। इसको लेकर कैग के एक रिपोर्ट का हवाला भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और इसमें कहा था कि सोने की टॉयलेट है, लग्जरी यहां पर आइटम्स रखे हुए हैं, कालीन में सोने के जो है वो तार लगे हुए हैं, महंगे महंगे पर्दे हैं, महंगे महंगे ग्लास है, हर एक चीज वहां पर लग्जरी है। ये आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और अब इस पर आम आदमी पार्टी पलटवार करने जा रही है और अब सीएम हाउस दिखाएगी। साथ में मीडिया कर्मी भी रहेंगे और वहीं पर यह दिखाया जाएगा कि आखिर उसमें कौन से सोने के टॉयलेट है, कौन सा स्विमिंग पूल है। लेकिन उसके बाद पीएम आवास जाने की बात भी आम आदमी पार्टी कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। तो देखिए, चुनावी तारीखों का जब से ऐलान हुआ है उसके बाद से ये बंगला पॉलिटिक्स और ज्यादा तेज दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है। तो लगातार कथित शीश महल हो या कथित राजमहल हो, इसको लेकर अब लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से राजमहल के आरोप लगाती आ रही है पीएम आवास पर, इसको लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाएगा। बहुत दिलचस्प हो जाएगी ये लड़ाई, क्योंकि अब चुनाव भी बहुत नजदीक है। 5 फरवरी को मतदान होने वाले हैं और 8 फरवरी यानी कि ठीक 8 से 1 महीने बाद ये चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में होगी ये स्पष्ट हो जाएगा। और मेरे सहयोगी कंचन अरोड़ा दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। कंचन, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? संजय सिंह पहुंचे सीएम आवास? जी बिल्कुल, देखिए अभी संजय सिंह सीएम आवास नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकले हैं और उनके साथ सौरभ भारद्वाज की भी मौजूदगी है। और मैं जिस रोड पर अभी आगे चल रही हूं, इसके पीछे ही अगर बात की जाए तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की भी गाड़ी है और उन्हीं के साथ तमाम मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है, क्योंकि संजय सिंह ने इस बात का जिक्र भी किया था कि पूरे मीडिया को लेकर के सीएम आवास की ओर आगे बढ़ेंगे। राजघाट के आगे अभी संजय सिंह पहुंचे हुए हैं और उनके साथ तमाम मीडिया कर्मी भी अभी राजघाट के आगे पहुंचे हुए हैं। और बस थोड़ी देर में शीश महल, जिसे लगातार बीजेपी कह रही थी, आम आदमी पार्टी ने तो शीश महल वर्सेस राजमहल की बात कही है, लेकिन बीजेपी आज से नहीं बल्कि काफी समय पहले से ही अरविंद केजरीवाल के आवास को शीश महल का नाम दे दिया था उन्होंने। और शीश महल अभी थोड़ी देर में ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा मेरी सहयोगी समीक्षा ने भी सुबह जिक्र किया था कि वहां पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी है, पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और अंदर आने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही। और ऐसे में शीश महल पर किस तरीके से अंदर आने दिया जाएगा ये तो पूरी तरीके से अभी संशय है। लेकिन बस थोड़ी देर में ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज शीश महल यानी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचने वाले हैं। जी, और कंचन, कितनी दूरी है, डिफरेंस कितना है सीएम हाउस और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बीच? यानी कि जैसे कि आप बता रहे कि वो निकल चुके हैं, तो कितना और वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, वो कम से 15-20 मिनट पहले संजय सिंह निकल चुके हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय से। और अगर अभी बात की जाए तो महज 8 से 10 मिनट का समय लगेगा जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास के बाहर पहुंच जाएंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट का समय शेष रहेगा अगर जाम नहीं मिलता है तो, क्योंकि राजघाट के आगे वो कश्मीरी गेट के लगभग पहुंच चुके हैं और वहां से सिविल लाइंस का जो ड्यूरेशन है, जो दूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की ही दूरी है। और अगर जाम जैसी
स्थिति नहीं मिलती। हालांकि अभी रोड पूरी की पूरी साफ है, तो मैच 5 से 7 मिनट के अंतराल पर ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज शीश महल में पहुंच सकते हैं। जी समीक्षा सीएम हाउस के लिए तो निकल चुके हैं संजय सिंह, फिलहाल वहां पर क्या हलचल देखी जा रही है? देखिए, तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको सबसे पहले दिखाएं तो सीएम आवास जहां पर केजरीवाल पहले रहा करते थे उसको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। एंट्री और एग्जिट दोनों को ही ब्लॉक किया गया है और इस एरिया में रहने वाले लोग हैं सिर्फ वही आ सकते हैं। ऐसे में राजमहल वर्सेस शीश महल की लड़ाई जो है वो काफी जोरों पर है। एक तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि शीश महल में जो कि बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है उसको लेकर के कल संजय सिंह ने कहा कि आज वो तमाम मीडिया के साथ आएंगे और ये जो तमाम आरोप बीजेपी अब तक लगाती आई है उनको खारिज करेंगे कि कहां पर है वो सोने के जो कहते हैं कि टॉयलेट सीट बनी हुई है सोने की, लाखों रुपए के कर्टेन्स लगे हुए हैं। तो आज ऐसे ही तमाम आरोपों को खारिज करने के लिए संजय सिंह आने वाले और इसके साथ एक बात उनकी तरफ से ये भी कही जा रही है कि हम तो शीश महल दिखा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी में इतनी हिम्मत है कि वो अपने राजमहल को दिखाएं जिसमें दावा किया जाता है कि 2700 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जिसमें 300 करोड़ के तो महज कालीन बिछाए गए हैं। तो ऐसे में संजय सिंह किसी भी वक्त यहां पर पहुंचते होंगे, लेकिन उनको जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो वार है अब किस तरह से बढ़ चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का कल ऐलान हुआ था और ऐलान के बाद शीश महल वर्सेस राजमहल का मुद्दा अब चरम पर है। समीक्षा, देखिए व्यवस्था तो टाइट कर दी गई है जैसा कि आप भी दिखा रही हैं स्क्रीन पर, और लगातार क्योंकि देखिए वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, ये तो साफ है कि अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो पीएम आवास हो या सीएम आवास। तो फिर ये इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? अब आम आदमी पार्टी तो इसके बाद ये कह देगी कि हम तो वहां पर गए थे, हमको तो दाखिल ही नहीं होने दिया गया, और दूसरी तरफ पीएम आवास भी जाने की बात की जा रही। तो ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश क्या चुनावों को देखते हुए की जा रही है? देखिए, इस वक्त अगर इस स्थिति को समझा जाए तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और दोनों ही पार्टियों का कहना है कि कोई मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के पास चुनावी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो शीश महल करते हैं। और जैसा कि जिक्र अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली में जनसभा की थी उसमें भी शीश महल का जिक्र किया था 5 जनवरी को। इसको लेकर के बीजेपी काफी आक्रामक है। तो वहीं बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये जनता का कभी कोई काम कर नहीं पाए, ना यमुना की सफाई कर पाए, ना दिल्ली वासियों को साफ हवा दे पाए, तो ये इनका एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। तो दोनों ही पार्टी इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है बजाय जनता के मुद्दे सुनने के, जनता क्या चाहती है। बिल्कुल। और कंचन, चुनाव के बीच क्या ऐसा करना जरूरी है? जो समीक्षा से मैंने जाना कि आखिर क्या वजह रही है, क्योंकि जाने तो दिया नहीं जाएगा, उसके बाद भी माहौल बनाने की कोशिश, क्या चुनाव में ये करना जरूरी है? कंचन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। फिर से आप अपना सवाल एक बार दोहराएं। मेरा सवाल यही है, क्योंकि अब समीक्षा से भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से देखिए ना तो सीएम आवास जाने दिया जाएगा ना ही पीएम आवास, तो ये इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, क्या चुनाव में ये जरूरी है? जी बिल्कुल। देखिए, ये हर किसी को पता है, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर किसी को जाने दिया जाएगा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर भी किसी को भटकने दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी वो चर्चाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के ये तमाम चीजें की जा रही हैं और ये बात हर राजनीति दल के लोग जानते हैं। अगर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर आने की बात कर रहे हैं, शीश महल को दिखाने का अगर वो जिक्र कर रहे हैं, तो वो शीश महल पहले क्यों नहीं दिखाया गया, ये सवाल लगातार बीजेपी खड़ा करेगी। और जिसको ये राजा का राजमहल कह रहे हैं, राजा के राजमहल के चारों तरफ 24 घंटे प्रशासन की मौजूदगी होती है, सुरक्षा की मौजूदगी होती है और वहां पे किसी को भटकने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में बिना परमिशन के, क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास में अगर किसी को जाने दिया जाता है तो उसके पहले एक लंबी लिस्ट होती है, एक लंबा अपॉइंटमेंट होता है, फिर वहां पे लोगों को परमिशन
लेनी पड़ती, तब जाके एक पर्टिकुलर समय निर्धारित होता है। इतने से इतने बजे तक का, इतने से इतने मिनट के लिए आपको वहां पे मिलना होगा। पूरी टाइट सिक्योरिटी के साथ अंदर की वो प्रवेश करते हैं। तो जाहिर सी बात है राजमहल में तो प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है, बिना परमिशन के, बिना किसी प्लानिंग के। और अगर शीश महल पे अगर हम आते हैं तो शीश महल में भी नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है, जिसका जिक्र मेरी सहयोगी समीक्षा लगातार कर रही है। वहां पे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। और आपका जो सवाल है सिर्फ राजनीति, तो वाकई में ये चुनावी राजनीति के तहत हो रहा है। ना शीश महल से जनता को फर्क पड़ता है, ना राजमहल से जनता को फर्क पड़ता है, ना अरविंद केजरीवाल से जनता को फर्क पड़ता है कि वो कौन सी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूट और उनकी चप्पल, कालीन और झूमर से जनता को फर्क पड़ता है। जनता को फर्क पड़ता है कि उनके लिए कौन नेता ग्राउंड पर है। जनता को फर्क पड़ता है कि उनकी सुविधाएं कौन सी पार्टी पूरी करेगी। जनता को फर्क पड़ता है कि आम जनमानस के लिए काम कौन करेगा। तो जाहिर सी बात है तारीखों के ऐलान के साथ दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी है और सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है, तो कुछ तो राजनीति मुद्दा चाहिए। आज आम आदमी पार्टी शीश महल वर्सेस राजमहल कर रही है, तो कल बीजेपी आम जनमानस के लिए शीश महल के ताले को खुलवा देगी कि अंदर जाए और जाकर के सोने की टॉयलेट को देखें, जाके महंगे पर्दों को देखें, जाकर के वहां की स्विमिंग पूल को देखें। ये तमाम तरीके से चीजें की जाएंगी और शायद इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब यही है एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे की पोल खोलना, लेकिन जनता के लिए जो काम करेगा जनता उसे अपना समर्थन। और कंचन, शीश महल राजमहल के बीच आकर कांग्रेस क्यों चुप नजर आ रही है? क्योंकि अलका लांबा ने तो ये कहा है कि देखिए अब तो नई दिल्ली देखने को मिलेगी आपको बहुत जल्द, क्योंकि वो अपनी जीत का दावा कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपनी पृष्ठभूमि को लगातार तलाशने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के से ज्यादा जो राशि है उसको अब कांग्रेस ने बढ़ाया है प्यारी दीदी योजना को लेकर के 2500 रुपए। और जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तो कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को डीपीसीसी कार्यालय में बुलाया गया था और उन महिलाओं की पासबुक की फोटोकॉपी भी वहां पे दिखाई गई थी कि किस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार महिलाओं को वो सम्मान दे रही है जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं दिया था। ये राजनीति है, मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रही हूँ। एक दूसरे पे आरोप लगाना, एक दूसरे की पोल खोलना, इसी को शायद राजनीति कहते हैं। कांग्रेस शुरू से अपनी पृष्ठभूमि को तलाशने की कोशिश कर रही है। मैं लौटूंगी कंचन आपके पास। समीक्षा, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? संजय सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संजय सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संजय सर,